जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंदिरों में से एक है। यह भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। मंदिर को हिंदू धर्म के 4 धाम में से एक माना जाता है। यहाँ का महाप्रसाद बहुत प्रसिद्ध है और हजारों भक्त रोज ग्रहण करते हैं। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां लकड़ी से बनी होती हैं और कुछ वर्षों बाद नवकलेवर नामक परंपरा में बदली जाती हैं। राथा यात्रा जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा उत्सव है। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों में नगर भ्रमण करते हैं। लाखों भक्त इस यात्रा में शामिल होते हैं। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ भक्तों की सच्ची भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें और चमत्कार लोगों की आस्था को और बढ़ाते हैं। जगन्नाथ टेम्पल से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें सदियों से लोगों को हैरान करती आई हैं। इनमें से कुछ वैज्ञानिक रूप से समझाई जाती हैं, जबकि कुछ आज भी आस्था और रहस्य का विषय हैं। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में उड़ता दिखाई देता है। भक्त इसे भगवान जगन्नाथ का चमत्कार मानते हैं। 2. मंदिर के ऊपर पक्षी नहीं उड़ते। मान्यता है कि मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी या विमान नहीं गुजरता। कई लोग इसे मंदिर की दिव्य शक्ति से जोड़ते हैं। 3. सुदर्शन चक्र का रहस्य। मंदिर के ऊपर लगा विशाल सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वह आपकी ओर ही मुख किए हुए हैं। 4. समुद्र की आवाज का रहस्य। मंदिर के सिंहद्वार में प्रवेश करते ही समुद्र की तेज आवाज अचानक कम सुनाई देती है, लेकिन बाहर निकलते ही फिर सुनाई देने लगती है। 5. महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में मानी जाती है। कहा जाता है कि चाहे कितने भी भक्त आ जाएं, महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। 6. 7 बर्तनों में ऊपर वाला पहले पकता है। रसोई में मिट्टी के बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। आश्चर्य की बात यह मानी जाती है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पक जाता है। 7. मूर्तियों का रहस्य। भगवान जगन्नाथ, बालाभद्र और सुभद्र की मूर्तियां लकड़ी की बनी हैं। नवकलेवर के समय नई मूर्तियां बनाई जाती हैं और पुराने विग्रहों से ब्रह्म पदार्थ गुप्त रीति से स्थानांतरित किया जाता है। कहा जाता है कि इसे देखने वाला जीवित नहीं रहता, हालांकि यह एक धार्मिक मान्यता है। 8. मंदिर की छाया नहीं दिखती। कई लोग मानते हैं कि दिन के किसी भी समय मंदिर के मुख्य गुंबद की स्पष्ट छाया दिखाई नहीं देती। इसे भी रहस्य माना जाता है। 9. रसोई की अग्नि सदियों से जल रही है। मान्यता है कि मंदिर की पवित्र अग्नि बहुत प्राचीन समय से लगातार जल रही है। इन रहस्यों ने जगन्नाथ टेम्पल को सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था और रहस्य का अद्भुत केंद्र बना दिया है। बहुत समय पहले कृष्ण के पृथ्वी से विदा होने के बाद उनकी दिव्य शक्ति और हृदय के बारे में एक रहस्यमयी कथा प्रचलित हुई। कहा जाता है कि भगवान का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय दिव्य रूप में सुरक्षित रहा। यही कथा आगे चलकर जगन्नाथ टेम्पल की स्थापना का कारण बनी। राजा इंद्रद्युम्न का सपना। प्राचीन काल में मालवा के राजा किंग इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे चाहते थे कि धरती पर भगवान का ऐसा रूप स्थापित हो जिसे हर व्यक्ति दर्शन कर सके। एक रात राजा को स्वप्न में दिव्य संदेश मिला। समुद्र किनारे एक पवित्र लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उसी से भगवान का विग्रह बनाना। राजा तुरंत सैनिकों और पुजारियों के साथ समुद्र तट पहुंचे। वहां उन्हें समुद्र में चमकती हुई दिव्य लकड़ी दिखाई दी। कहते हैं कि उस लकड़ी को कोई हिला नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही भगवान का नाम लिया गया, वह स्वयं किनारे आ गई। रहस्यमयी वृद्ध कारीगर कुछ समय बाद एक वृद्ध बढ़ई राजा के पास आया। कई मान्यताओं में उसे विश्वकर्मा का रूप माना जाता है। उसने कहा, मैं भगवान की मूर्तियां बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक काम पूरा न हो कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गए। कई दिनों तक कमरे के भीतर से औजारों की आवाज आती रही। फिर अचानक सब शांत हो गया। रानी घबरा गई। उन्हें लगा कि वृद्ध के साथ कुछ अनहोनी हो गई। राजा ने चेतावनी के बावजूद दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वृद्ध कारीगर गायब हो चुका था। कमरे में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र की अधूरी मूर्तियां थीं। हाथ पैर पूर्ण नहीं बने थे। राजा दुखी हुए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई। यही हमारा दिव्य स्वर रथ यात्रा की पौराणिक कथा। कहा जाता है कि एक दिन देवी सुभद्रा ने अपने दोनों भाइयों भगवान जगन्नाथ और बलभद्र
से नगर भ्रमण की इच्छा जताई। बहन की इच्छा पूरी करने के लिए दोनों भाई तैयार हो गए। तब तीनों देवताओं को विशाल रथों में बैठाकर नगर यात्रा कराई गई। इसी घटना की याद में हर साल रथ यात्रा निकाली जाती है। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान कृष्ण की रानी रुक्मिणी ने उनसे वृंदावन की गोपियों और राधा के बारे में पूछा। जब भगवान कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, तब सुभद्रा द्वार पर पहरा देने लगी ताकि कोई अंदर ना आए। उसी समय भगवान बालारामा भी वहां आ गए और तीनों भाव विभोर हो गए। कहा जाता है कि उसी भावमयी अवस्था में तीनों के स्वरूप बदल गए। बड़ी गोल आंखें, छोटा शरीर और अद्भुत रूप। देवर्षि नारद ने यह दिव्य रूप देखा और प्रार्थना की कि यह रूप पृथ्वी पर सदैव पूजे जाएं। तभी से जगन्नाथ स्वरूप की पूजा होने लगी। रथ यात्रा कैसे होती है? तीनों देवताओं के अलग अलग रथ होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ, नंदीघोष बलभद्र का रथ, तालध्वज सुभद्रा का रथ, दर्पदलन लाखों भक्त रस्सियां खींचकर इन रथों को मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक ले जाते हैं। मान्यता है कि रथ खींचने से पाप नष्ट होते हैं और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। गुंडिचा मंदिर का महत्व। गुंडिचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है। भगवान वहां कुछ दिनों तक विश्राम करते हैं और फिर वापस मुख्य मंदिर लौटते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। रथ यात्रा का आध्यात्मिक अर्थ। रथ यात्रा केवल उत्सव नहीं, बल्कि यह संदेश देती है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। यहाँ जाति, अमीरी, गरीबी या किसी भेदभाव का महत्व नहीं रहता। हर कोई भगवान की रस्सी खींच सकता है। आशा करते हैं जगन्नाथ मंदिर की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें।